लीजिए सब कोई मैथ पेडागोजी 46 नंबर से 2 फरवरी 2023 का पेपर पता है सबको, ठीक है। चलिए प्रश्न बोला क्या कि दिए गए वस्तुओं के सामूहिक रूप से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा स्वयं को 2 बार गिनता है। आप लोग देखते होइएगा कि कोई बच्चा को गिनने के लिए जब बोलेंगे ना तो अपने को गिनेगा, अपना को छोड़ देगा। और कोई बच्चा को अगर गिनेगा ना तो अपना को 2 बार गिनेगा, 1 2 3 4, तो स्वयं को 2 बार गिनता है। प्रश्न में बोल रहा है तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्व धारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा स्वयं को 2 बार गिन ले या स्वयं को गिने ही नहीं तो क्या होगा आपका उत्तर एकाएकी संगति। अब एकाएकी संगति सर होता क्या है समझिए। 4 बच्चा है, यहाँ पे खड़ा करा दीजिए 4 बच्चा को और उसको एकाएकी संगति माने एक एक करके गिनवाइए। 1 ऐसे हटा करके, 1 2 हटा करके, 3 4, इसको कहते हैं क्या एकाएकी संगति। उससे उस बच्चा को एक चीज को 2 बार गिनने से क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कोई भी बच्चा एक चीज को 2 बार गिनता है तो उसके अंदर क्या दिक्कत है, एकाएकी संगति की दिक्कत है। माने एकाएकी संगति उसको जरूरी है सुधारने के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या को 2 बार गिनना एकाएकी संगति, लिख भी सकते हैं कोई बात नहीं, आगे भी लिखे। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 माने एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ डैश है। संप्रेषण माने बातचीत, क्या है भाई, कक्षा में तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने की योग्यता। भाई उत्तर दे देगा इससे हो जाएगा नहीं। कक्षा में वाद विवाद को प्रोत्साहित करना नहीं। देखिए कारण क्या, गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ माने गणित में बातचीत को बढ़ाने का अर्थ क्या है, मतलब आप उसके सोच को, चिंतन को क्या करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। मतलब कि गणित में संप्रेषण क्यों होता है। प्रश्न कोई पूछ देगा, आप रास्ते से जा रहे हैं सीधे पूछेगा कि गणित में संप्रेषण क्यों होता है, बातचीत क्यों किया जाता है बच्चों से, ताकि क्या कर सके वो अपने बात को सुव्यवस्थित कर सके, संगठित कर सके, अपने बात को क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके। इसीलिए क्या होता है गणित में संप्रेषण होता है। तो यदि आप लिखना चाहिएगा तो ऑनलाइन में लिख लीजिएगा, गणित में संप्रेषण लिख करके आप लिख लीजिएगा सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो मजेदार प्रश्न है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए उसके बाद। प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी पद्धति को निरूपण करता है, कौन सा पद्धति जो है वो प्रभावी है। भाई दिया है बटा का जोड़, क्या 1 to 5 में पढ़ाई होता है, नहीं होता है। बटा का जोड़ सीधे दे दिया रहे, 1 to 5 में नहीं पढ़ाई होता है, लेकिन भिन्न की पढ़ाई होती है। कैसे, कागज मोड़ के, कटआउट दिखा करके बोले थे ना। तो बताए कौन सा उत्तर आपका सबसे बेटर होगा 48 का। फर्स्ट बोला कि परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करना। मूर्त माने वही ना बोले कागज को मोड़ दीजिए, तो कागज को मोड़ेंगे तो बच्चे का सामने ना मोड़ेंगे भाई, सामने माने क्या मूर्त। आपका उत्तर कहाँ गया 1 पर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये लघुत्तम वाली बात कर रहा है ना, ये लघुत्तम वाली बात सही नहीं जाता है कभी। भिन्न के लिए लघुत्तम सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। बस बच्चों को कटआउट दिखाना है, कागज मोड़ना है, मूर्ति से कराना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों में गणित की चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसकी संभावना कम है। हाँ कम बोले तो क्या, नेगेटिव। और परीक्षा आपका नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव हमको मिल गया। कोई जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन देखिए आप नेगेटिव में। प्रश्न बोलता है कि गणित के लक्ष्य एवं उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा असंगत कथन है। असंगत मतलब गलत, असंगत माने नहीं संगत, माने ना। नेगेटिव कौन सा होगा, लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य क्रियात्मक और सूचनाप्रद है। ये तो ठीक लिख रहा है।
लक्ष्य एक दूसरे के विषय में एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अकाल्पनिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। तो यहाँ पे नेगेटिव खोजना है। लक्ष्य बोला क्या? अल्पकालिक। अच्छा बताइए, ये जो लक्ष्य जो होता है कि हमको टीचर बन जाना है, क्या ये अल्पकालिक है? कम समय के लिए है? लक्ष्य आपका बचपन से होगा, तो लक्ष्य कभी भी दीर्घकालिक होता है। बचपने से मन होगा कि हम फाइटर प्लेन उड़ाएंगे, तो लक्ष्य क्या होगा? तय का समय के लिए नहीं। बच्चे से मन में हो जाता है कि पापा हम सियान होकर पुलिस बनेंगे, तो दीर्घकालिक तक रहता है और उसी के हिसाब से बच्चा तैयारी करता है। तो लक्ष्य बोल दिया अल्पकालिक, तो जहर बोल दिया, और जहर बात पूछ रहा था, असंगत बात। उद्देश्य दीर्घकालिक। देखिए उद्देश्य जो होना चाहिए ना वो अल्पकालिक होना चाहिए, छोटा सा। नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो नेगेटिव खोजना है। किसी को पता नेगेटिव कहाँ है? क्या है? तुलना। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। यहाँ ये बच्चा तुमसे ज्यादा लाया है, तुम भी इसी प्रकार से ला सकते हो, तुम नालायक हो। भाई तुलना करने से बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिक बोला है। और ये तुलना कभी भी सही नहीं जाता है, क्योंकि जहाँ बुद्धि घट जाएगी मनोवैज्ञानिक उसको सही मानेगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है, माने आज तक उसका अभी तक परिभाषा सही से नहीं बना है? तो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, अपरिभाषित है। प्राकृतिक संख्या आज तक अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या बहुत सारा है, कोई परिभाषा नहीं। देखिए चतुर्भुज का विकर्ण तो परिभाषित है, ये नहीं होगा। रेखा आज तक सही से कोई परिभाषा इसका नहीं दिया। और डी कहता है बिंदु, मतलब ए सी और डी जो है इस ये आज तक परिभाषित नहीं है। तो आप इसको नोट मार सकते हैं फटाफट कि अपरिभाषित लिख करके आप तीन चीज को लिख लीजिए, केवल बी वाले ऑप्शन को छोड़ के ये तीनों चीज को लिख लीजिए। ये प्रश्न 2 बार पूछ दिया है पिछले बार। अपरिभाषित वर्ड आपका 3 है, प्राकृतिक संख्याएं, रेखा, बिंदु। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होगा। चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। मजेदार प्रश्न दिया हुआ है और ये कूट है। क्या कहता है कूट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है? मौलिक सिद्धांत का निरूपण करने वाला शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करिए। दोनों ठीक है भाई, शैक्षिक भी ले चलिए और गैर शैक्षिक भी। तो आपका ये ऑप्शन सही गया। बी बोला कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल दीजिए। ठीक है, बहुविषय पर चल रहा है तो बल देना सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल लगा दिया इसमें, ये तो जहर वाली बात बोला। नवाचारी, और एक नवाचारी वर्ड बात याद रखे, नवाचारी बहुत बेटर वर्ड है, कभी गलत नहीं गया है। और ये आजकल नवाचारी ज़्यादा दे रहा है। इसका वजह है कि जैसे ही आप लोग टीचर बनिएगा तो नवाचारी पर एक स्पेशल 5 दिन का आवासीय ट्रेनिंग रख करके कराएगा डाइट संस्थान। ठीक है, हम भी दिए थे 5 दिन का आवासीय ट्रेनिंग, डाइट कराता है। तो नवाचारी पर ही लेक्चर देगा वहाँ पे केवल। उत्तर क्या होगा? बी नंबर, ए, बी और डी। नेक्स्ट प्रश्न बोला, थोड़े ध्यान से देखिएगा, मजेदार है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? कौन सा बताए? फर्स्ट बोला अमानक इकाई को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उद्देश्य। यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन पहले पकड़े। अमानक के लिए
बोला है ना। तो अमानक के लिए प्रस्तुत करने का सबसे माप का अमानक, तो कौन नेगेटिव पूछ रहा है ना, नेगेटिव टाइप अमानक, तो मानक इकाई की आवश्यकता को समझाना। ठीक है, आप समझना। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट है, और कहता है प्रश्न क्या कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए वृत्त के लिए, बताए। अंतिम चरण पूछ रहा है, तो अंतिम चरण कभी भी पूछे तो परिभाषा देना। पहले लेक्चर देते चलिए खूब लेक्चर दीजिए, दिन भर लेक्चर दीजिए, और छुट्टी होते समय परिभाषा लिखा दीजिए। ठीक है, तो अंतिम चरण क्या है, परिभाषा देना। अब आ जाइए, नेक्स्ट बोला प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावशाली है। कम नेगेटिव बोलता है। संख्याबोध 10 ग्राम के लिए सबसे कम होता है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए, ठीक है, सबसे कम प्रभावशाली कौन होता है, संख्याबोध। तो आप लिख लीजिए TLM के लिए कम प्रभावशाली, TLM के लिए कम क्या होगा, संख्याबोध। ये लिख लीजिएगा, देख करके अपने से भी लिख लीजिए बना करके। TLM का अर्थ संख्याबोध कराना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है। अंतर्दर्शी ज्ञान के बारे में कौन सा बात सही बोल रहा है, ये बताना है। अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिक और स्व साक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाता है। नहीं, ये तो नहीं लिख दिया। बी में क्या गलत है, बी सही लग रहा है। नहीं, लिखा हुआ है सदैव, माने हमेशा, या सदैव पुख्ता, एकदम पुख्ता वाली बात, माने फिक्स वाली बात हो गया ये। और सी कहता है कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभव और साक्ष्य पर आधारित नहीं होता है। अंतर्दर्शी ज्ञान जो है ना, ये वैज्ञानिक के अनुभव पर संबंधित नहीं होता है। अंतर्दर्शी आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा। और डी में तो सटीक वर्ड है। और आज का अभी और है, 2 प्रश्न है। और प्रश्न कहता है कि आधारभूत अवधारणा जैसे कि विभाजन, इकाई, बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं का अधिगम का आधार है। देखिए, एक चीज देखिएगा, पकड़िएगा, टाइल्स देखें, टाइल्स, उसको टाइल लिख रहा है। तो टाइल्स में आप लोग देखते हैं क्या चीज होता है, उसमें लंबाई और होता है ना, ऊंचाई नहीं होता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या चीज हुआ, 2 चीज हुआ। और 2 चीज को कभी भी आता है उसको द्विमीय आकृति करते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए आपका उत्तर कौन जाएगा, बी नंबर। चलिए 59 कहता है कि राष्ट्रीय परिचर्या बोले तो NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित अध्यापक के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। कम तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियों और तकनीक सीखना। देखिए, तकनीक सीखना क्या चीज करने के लिए, तीव्रता से गणना करने के लिए, यही कम है। तीव्रता, तेजी, कम, ये सब नेगेटिव जाता है और आपसे नेगेटिव पूछ ही रहा है, तो उत्तर आपका जाएगा ए पर। कोई दिक्कत नहीं ना। और अंतिम है अब ना। चलिए, प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवाल मतलब
शाब्दिक। शाब्दिक सवाल को शामिल करने का निम्नलिखित में सर्वश्रेष्ठ बोले तो कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? शाब्दिक के लिए बताइए हो तो इबारती, तो नीचा भी इबारती। क्या फर्स्ट में क्या गलत? कठिन होता है। क्या इबारती कठिन होता है? नहीं, इबारती सवाल अधिगम कर्ताओं को उनके वास्तविक जीवन, बस यही हो गया। अब इससे बेटर क्या होगा देख लीजिएगा, कहीं लास्ट में नेगेटिव तो नहीं लगा दिया, वास्तविक जीवन लगा के नहीं लगा देगा तो हो गया सत्यानाश। ठीक है, तो चलिए आपका मैथ का क्लास का समाप्त हुआ।